सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको विश्व की सभी नदियाँ, यहाँ तक कि भारत की पूरे विश्व की, आज इस पर मैं आपको 100 से प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ पूरी क्लास को अटेंड करना है आपको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको मालूम होगा इसका सही आंसर है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ओके, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाई जाती है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक नदी पाई जाती है? तो सही आंसर है रूस। जो रसिया देश है वहाँ पर 36 नदी हैं। कितनी है सर? 36। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? पहली तो हमारी नील नदी हो गई, लेकिन दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है अमेजन नदी। ओके, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जिसे कहते हैं थ्री गार्गेस डैम? ओके, किस नदी पर बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है वो बनाया गया है यांगटीसी नदी। कौन सी? यांगटीसी। ओके, रिवर कहते हैं नदी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? बड़ी की बात हो गई, चौड़ी की बात होगी और दूसरी बात होगी, लेकिन विश्व की सबसे छोटी की बात नहीं हुई है। तो छोटी है रॉय रिवर, जिसका नाम है रॉय नदी। इतना क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नदी को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पोटोमोलॉजी। क्या है सर? पोटोमोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखते हैं, पूरी मेहनत से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि आपकी परीक्षा का सवाल है। आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा कुछ करेगा, तो हर क्वेश्चन को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़िए, वादा है मेरा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है? सबसे पुरानी नदी? तो ये भी नील नदी को कहते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर है नील नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 8 वाला। यूरोप की सबसे छोटी नदी किसे माना जाता है? जो कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब यूरोप महाद्वीप है, उसकी छोटी नदी कौन सी है? तो उसकी छोटी नदी है ओमला रिवर, ओमला नदी। इतना क्लियर? ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या अमेजन नदी का पानी पीने लायक है? इसका सही आंसर है नहीं। कभी भी आपको ध्यान देना है, जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे दूसरे नंबर की जो लंबी नदी है, उसका पानी ठीक नहीं है पीने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो बड़ी और लंबी नदी गंगा नदी। ये सिर्फ अपने भारत की, जो इंडिया है उसकी सिर्फ लंबी नदी गंगा है, ध्यान रखना है। ये पूरे विश्व की नहीं है, सिर्फ भारत की। और इसकी लंबाई भी आप लिख लीजिए, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। कितनी है सर? 2525 किलोमीटर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नदी का मुख, जो मुँह होता है, उसे किसे कहा जाता है? तो आप पढ़ लीजिए, ये भी बहुत आपको जरूरी है। तो वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी झील, बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है, तो उसे नदी का मुंह कहा जाता है। मतलब कोई नदी है या फिर झील या बड़ी नदी किसी सागर में प्रवेश करती है, तो उस नदी का मुख कहा जाता है। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपने जो एशिया हम रहते हैं, उस एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है यांगटीसी रिवर। कौन सी सर? यांगटीसी नदी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको नर नदी क्यों कहा जाता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस नदी को ब्रह्मा देवताओं को पुत्र कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे क्या कहा जाता है? उसे मतलब जो ब्रह्मा भगवान देवता है उनका पुत्र कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना है, जो विश्वामित्र नदी है उसको भारत की सबसे खतरनाक डेंजरस रिवर्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, छाप के रख लीजिए इसको। विश्व की ऐसी नदी कौन सी है, मतलब ऐसा देश कौन सा है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है? तो उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किस देश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी देश है जहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है?
अब बताना है आपको, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बैकाल लेक। लेक को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं झील, ठीक है। तो बैकाल झील विश्व की सबसे पहली बड़ी ताजे पानी की झील है। ओके, हाँ सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी दूसरे नंबर की बड़ी अमेजन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेजन। ध्यान देना है, ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी किसे माना जाता है? जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध है, जो फेमस रिवर है, उसे किसे कहते हैं? तो वो भी यांगत्से रिवर, जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? अब बताइए भाई, खूबसूरत की बात करें तो वो भी नील नदी है। नील नदी को ही दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल रिवर कहा जाता है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कुछ नदियों के उपनाम, ओके, जिनके नाम क्या क्या हैं, उन्हें क्या पुकारते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूँ आपके लिए। जो अपने भारत के लिए, ठीक है, ब्रह्मगंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मगंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी। ओके, हाँ सब। अगला, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ध्यान देना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर, हर बार पूछता ही है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। और पुरुषनी किसे कहते हैं? रावी नदी को। पवित्र नदी किसे कहते हैं? गंगा नदी को। पवित्र कौन सी है? गंगा नदी। हाँ सर। अब देखिए, बंगाल को सौरो किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का सौरो कोसी नदी को। ओडिशा का सौरो महानदी को। असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी। आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी। और गोवा की जीवन रेखा मंडोवी नदी। और सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी। लावड़वती जो नमक नदी है उसे लूनी नदी कहते हैं। लाल नदी ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। और देखिए, बिपाशा कहते हैं ब्यास नदी को। दक्षिण भारत गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। फदानीर कहते हैं गंडक नदी। विदिशा कहते हैं झेलम नदी को। और जो आस्किन है उसे कहते हैं चिनाब नदी। इतना कंप्लीट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। और एक और रह गया, इसको पढ़ लेते हैं। फतुद्री कहते हैं फतुल नदी। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हिम्मत मत हारिए, पढ़ते रहिए। किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसको पानी का पिता कहते हैं? तो उसका नाम है मिसिसिपी रिवर। क्या कहते हैं? मिसिसिपी रिवर। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो भारत है अपना इंडिया की सबसे बिगेस्ट सेकंड रिवर कौन सी है? तो उसका नाम है गोदावरी नदी। ओके, हाँ। अगला, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? गहरी पूछें तो पहला है भागीरथी और अलकनंदा। दो नदी हैं, भागीरथी और अलकनंदा, ये भारत की सबसे गहरी नदी हैं। ओके, हाँ सर। 25 की बात करते हैं। विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है? तो सही आंसर है कांगो नदी, जो कि 720 फीट गहरी है। ओके, हाँ सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 26, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो नील नदी। किसको? नील नदी को। ओके, मिस्र का वरदान कहते हैं नील नदी को। 27 की बात करते हैं। दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा की नदी कौन सी जिसको मानते हैं? तो उसका सही आंसर है गोदावरी नदी। हाँ सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 28, भारत का नील नदी किसे कहते हैं? तो भारत का जो नील नदी उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके, हाँ सर। 29 वाले की बात करते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। पंजाब में 5 नदी एक साथ जुड़ती हैं तो उसे कहते हैं 5 नदियों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो राइन नदी। ध्यान देना है, यूरोप महाद्वीप की सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल रिवर कहते हैं राइन नदी, यूरोप महाद्वीप की। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। ओके, हाँ सो। अब देखिए, अब यहाँ पर बताने वाला हूँ नदियों में बनाए गए बांधों के नाम। जो नदियों हैं उन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ सर, पढ़ेंगे ज़रूर। तो नीचे आते हैं, देखिए, तो भाखड़ा नागल बांध है वो बनाया गया है सतलुज नदी पर। फ्री सैलम बांध बनाया गया है कृष्ण नदी पर। बगलिहार बांध बनाया गया है चिनाब नदी पर। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। मैठूर बांध कावेरी नदी पर। और टिहरी बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओरी हाइड्रोलिक बांध झेलम नदी पर। चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। और गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर।
जवाहर सागर बांध चंबल नदी, महाराणा प्रताप सागर बांध ब्यास नदी, रणजीत सागर बांध रावी नदी और नारायणपुर बांध कृष्ण नदी पर। ओके हाँ सर। आगे बात करते हैं निजाम सागर बांध मंजीरा नदी, कोयना बांध कोयना नदी पर, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर और धौली गंगा नदी पर, फरक्का बांध गंगा नदी पर, श्रीशैलम बांध कृष्ण नदी पर। ये आपको पढ़ लेने मैंने आपको दे दिए, याद कर लेने, ठीक है पूरी तरह से। अब मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ 33, सॉरी आगे आ चुके हैं 33 देखते हैं। ओके हाँ सर। चिनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? लिख के ले लिए, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं 34 वाला क्वेश्चन। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो तिब्बत के राजस्थान से सतलज नदी का उद्गम हुआ है, मतलब वहाँ से उद्गम हुई है वो, ठीक है। सिंधु जल समझौता क्या है? तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में पानी के वितरण में हुआ था। 1960 में भारत और चीन के बीच में हुआ था समझौता, जो वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है उसने करवाया था, ठीक है। तो सिंधु है, रावी, सतलज एक तरफ कर दी थी, उसका 80% यूज़ हमें करना था, 20% पाकिस्तान, ठीक है। ये समझौता हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए 35 क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके लिए। तो कमेंट कीजिए आपको पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। तो प्लीज़ अगली वाली वीडियो में मैं 100% आपके लिए पूरी टोटली कवर करूँगा कि अब जल्दी इतना डेटा नहीं है इसको अपलोड करने की। थैंक यू सो मच। आप सभी से मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।